हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हमने लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4। बेटा इसमें से एग्जाम में अगर हम वेटेज की बात करें, क्योंकि पुरानी वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये वाला टॉपिक आपका 6 मार्क का क्वेश्चन लेकर आता था, लेकिन अब शायद ये 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, या हो भी गया होगा, तो वो हम देख लेंगे जैसा भी। लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बताया था, और आज की इस वीडियो में हम रेशियो को कैरी ऑन करेंगे और रेशियो का ही एक क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखेंगे बेटा। ठीक है, तो रेशियो को किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, और इसके अंदर स्पेशली हमें क्या निकालना होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। क्या निकालना होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और लास्ट टाइम मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। होप सो कि वो क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी आपकी लाइव क्लासेस भी आती रहेगी। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी लाइव क्लास में आना शुरू हो जाएगी। और इसी तरीके जिसमें मैं आप सभी के साथ लाइव, जैसे आप ट्यूशन में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, सेम एज इट इज हम यूट्यूब पे पढ़ेंगे। लाइव क्लास होगी, उसमें आप सभी लाइव यहाँ पे होगे मेरे सामने और मैं आपके सामने, तो आमना सामना करेंगे। लेकिन वो करेंगे 1000 सब्सक्राइबर के बाद, क्योंकि यूट्यूब पे वो फीचर आपको तभी मिलता है लाइव क्लास का जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम में हम नहीं कर पाएंगे। क्या अदर एप्लीकेशन भी है, लेकिन वहां पे मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। इस वजह से सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे बेटा। और यहाँ पे हम सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन के जरिए आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के काबिल बन जाओगे। जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे वो आप सभी क्वेश्चन कर पाओगे। और रेशियो का जो मेन टॉपिक है बेटा वो एडमिशन में है, अगले चैप्टर में है। ठीक है, तो चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है बच्चे। क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन्होंने कहा कि बेटा न्यू रेशियो भी निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस, अगर जेड कह रहा है कि भैया मुझे 1/5 शेयर एक्स्ट्रा चाहिए एक्स से, तो अब ऐसे में क्या होगा, एक्स में से ये माइनस कर देंगे और जेड में प्लस कर देंगे, और फिर हमारा न्यू रेशियो मिल जाएगा। अगर बात करते हैं सेकंड केस की, तो उसमें लिखा है जेड एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो जेड कह रहा है भैया मुझे 1/5 चाहिए इक्वली। 1/5 का आधा आधा कितना होता है वो आप देख लेना बेटा, वो एक्स और वाई देंगे अपने अपनी जेब से। थर्ड में लिखा हुआ है, इफ एक्स एंड वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। और यहाँ पे आपको न्यू रेशियो गिवन है। ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लो, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलो सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को हम। तो जब हम शुरू करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1। भैया नंबर तो डालना बहुत जरूरी है। एक्स वाई और जेड, भाई इनका रेशियो क्या था, 5:3:2। ठीक है जी। अच्छा, केस नंबर 1 बोल रहा है कि जेड कह रहा है कि भैया मुझे 1/5 शेयर चाहिए, किससे, फ्रॉम एक्स से भैया। तो मुझे यहाँ पे ये बताओ कि भाई जेड को अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो जेड क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन। कितना गेन कर रहा है, 1/5। और दे कौन रहा है, एक्स। तो एक्स क्या कर रहा है बेटा, सैक्रिफाइस। क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। कितना, जितना वो दे रहा है 1/5। तो अगर यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछी जाए तो बेटा आप कहोगे 1/5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्स 1/5 दे रहा है जेड को, तो ऐसे में जेड 1/5 गुडविल का हिस्सा एक्स को दे देगा, अगर हम फर्दर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं तब। लेकिन अभी हमें यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चे, आप सबसे पहले लिखोगे न्यू रेशियो। बेटा न्यू रेशियो कैसे निकलती है वो फॉर्मूला जान लो बेटा। ओल्ड रेशियो में प्लस करो अगर कोई गेन कर रहा है कोई हिस्सा, या फिर माइनस करो अगर कोई सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बेटा अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स का शेयर कितना था, ओल्ड 5/10। क्यों भाई, 5, और सबको प्लस करो नीचे।
अब मुझे बताओ एक्स क्या कर रहा था, एक्स तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो माइनस सेक्रीफाइस माइनस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। आप कहोगे सर बहुत ही बच्चों वाली बात है, 1/5 बोल तो रहा था। हमने कहा चलो ठीक है भाई, आपने दिमाग लगा लिया, अच्छी बात है। वाई की बात करेंगे तो वाई का पुराना शेयर कितना है बेटा, 3/10। कितना, 3/10। क्या वो कोई गेन कर रहा है, नहीं। क्या वो सेक्रीफाइस कर रहा है, नहीं, तो 0। ठीक है। बात करते हैं जेड की, तो जेड का शेयर कितना था पुराना वाला, 2/10, 2/10 माइनस, और माइनस कैसे भाई, जेड को तो गेन कर रहा है, जेड को तो मिल रहा है, तो बेटा प्लस करो, कितना मिल रहा है भाई, 1/5। जितना एक्स दे रहा है उतना जेड ले रहा है। अब भाई इसको न्यू रेशियो मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो मैंने, अगर देखो एलसीएम ये मुझे आता है, आपको पता नहीं आता है नहीं आता, नहीं आता सीख लो, वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो मैंने आपको मेथड बताया था वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता है, बड़ी दिक्कत आती है। नहीं फिर मैं अभी पुराने वाले ही मेथड से करता हूँ, 10 और 5 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखता हूँ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, तो इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस का साइन, मल्टीप्लाई करोगे 10, कितना आ जाएगा, 15/50। बेटा ये आ गया इसका न्यू रेशियो, क्या आ गया बेटा, न्यू रेशियो आ गया। इसी तरीके से इसको करेंगे तो इसका तो एज इट इज आ जाएगा 3/10, इसका तो एज इट इज आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो अगेन 50 ये हो गया बेटा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको इससे करो तो कितना आ जाएगा, 20/50। अब आप कहोगे कि सर इसका 50 इसका 50, लेकिन इसमें तो 10 है, हमें इक्वल करना होता है, तो बेटा इक्वल करो, रेशियो अगर सही करनी है तो इक्वल करो, 15/50 रेशियो 3/10 रेशियो 20/50। तो मुझे इक्वल करना है तो क्या करें भैया, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। अगर मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर नीचे, तो बच्चे इसका जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा ये 1550। किससे करोगे बेटा, 5 से करोगे, राइट, 5 से करोगे तो 50 हो जाएगा। ये ऐसे कैसे रहेगा, इक्वल है नीचे का, तो ऐसे में आप लिख सकते हो सर रेशियो बना 15 15 20, और ये किससे जाएगा, ये जाएगा 5 से, 5 20, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया न्यू रेशियो ये। बात करेंगे सेक्रीफाइसिंग, तो बेटा सेक्रीफाइसिंग यही है, जेड 1/5 सेक्रीफाइस एक्स से करवा रहा है और जेड क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। क्लियर। तो ऐसे में अगर हम फर्दर क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे तो एक्स को गुडविल मिलेगी और जेड देगा 1/5। तो न्यू रेशियो निकालना सीख गए, ठीक है। सेकंड केस में क्या बोला था बेटा, ये तो केस नंबर 1 था। सेकंड केस में हमें बताया गया था कि जेड कह रहा है कि भैया मुझे चाहिए 1/5, लेकिन लूंगा एक्स और वाई दोनों से। भाई एक्स और वाई दोनों से, वो भी इक्वली का मतलब हाफ हाफ, 1/5 का हाफ कितना हुआ बताओ बच्चे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते साइड में ले जाके। 1/5 का हाफ निकालोगे, 1/2 करोगे तो आ जाएगा 1/10। तो x देगा 1/10, y देगा 1/10, ठीक है। न्यू रेशियो निकालने की जो प्रथा है, जो रीति रिवाज है हमारे, वो हमारे सामने आ जाएंगे। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो में प्लस करो अगर कोई पर्सन गेन कर रहा है, या माइनस करो अगर कोई पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है बच्चे। ओके जी, देखो बेटा, तो ओल्ड रेशियो क्या था, अगर हम बात करते हैं एक्स की, तो आप कहोगे कि सर उसका था 5/10, और वो दे कितना रहा बेटा, 1/10, इक्वल अमाउंट आ जाएगा। अगर हम बात करें वाई की बेटा, वाई की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो वाई में कितना अमाउंट आ जाएगा, तो मुझे बताओ ओल्ड रेशियो क्या है उसका, 3/10, देख कितना रहा है 1/10। ओके बेटा, इसका भी आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर जेड का भी कर दो जल्दी जल्दी, तो जेड का कितना था बेटा 2/10, उसको मिल कितना रहा है, प्लस करो, कितना कितना मिल रहा है बेटा, एक्स दे रहा है 1/10 और वाई दे रहा है 1/10, ठीक है। अब क्योंकि नीचे अगर सेम रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो तो 4 आ जाएगा। नीचे का सेम है, ठीक है, माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। नीचे का सेम है तो सारी चीजें प्लस होगी, 2 3 और 4, तो 4 आ जाएगा। रेशियो क्या बनेगा बेटा, 4:2:4, और इसको काटोगे तो बेटा 2:1:2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, बताओ आंसर। ओके ठीक है जी। अगर इस कंडीशन में अगर हम कहते हैं
कि सैक्रिफाइसिंग क्या होगा, तो बेटा एक्स जितना दे रहा है वाई जितना दे रहा है वो सैक्रिफाइसिंग है, तो ये दोनों इक्वली सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये बात समझ में आ गई हो तो एक फॉर्मूला और बताया तो बेटा सैक्रिफाइसिंग का ऑलरेडी बता चुका था कि अगर आप न्यू रेशियो निकाल देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम है बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दोगे तब भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो न्यू रेशियो आपके पास ये थी, ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट पॉइंट हमारा, इसमें हमें न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन है जिसमें ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ओल्ड रेशियो बेटा आपको गिवन है, न्यू रेशियो भी इक्वली वो गिवन है, माइनस करोगे तो एक्स वाई जेड सभी का आंसर आपका आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। अगर फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाया तो मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो मैं बना के आपको दे सकूं। तो बेटा ये टॉपिक था हमारा रेशियो का, लेकिन अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। इसमें बच्चे हर बार धोखा खाते हैं, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और बच्चे वहां गलती करते ही करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो टॉपिक है हमारा रिजर्व्स का। अब रिजर्व टॉपिक को कैसे करना है वो देखेंगे बेटा हम। अगर हम रिजर्व की बात करें यहाँ पर तो रिजर्व होते क्या है, पहले तो ये वाली बात समझने वाली है। इसको हम इस तरीके से आप ये बोल सकते हो इसको कि ये रिटेन अर्निंग होती है बेटा। क्या होती है बेटा, ये रिटेन अर्निंग होती है, ठीक है। क्या होती है बेटा, रिटेन अर्निंग होती है हमारी एक ऐसी इनकम जो आप बिजनेस में रख लेते हो कि फ्यूचर में कभी कुछ काम आ जाए बाय चांस उसके लिए। तो ये किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, मान के चलो ये बिजनेस है और इस बिजनेस को 2020 में प्रॉफिट हुआ 5 करोड़ रुपए का। ऐसे में जो इसके पार्टनर्स हैं उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसमें से 1 करोड़ रुपए रिजर्व के नाम पर रख दो कि बाद में क्या पता काम आ जाए बिजनेस के, तो उसको हम रिजर्व कहते हैं बेटा, ठीक है। आप सोचने और समझने वाली बात यह है कि इस चैप्टर के अंदर क्योंकि रेशियो जो है वो आपका चेंज हो रहा है, तो ऐसे में अगर आप रिजर्व को बाद में बांटोगे चेंज करने के बाद तो बेटा प्रॉब्लम क्या होगी कि जो पुराने रेशियो के हिसाब से तो आपने रिजर्व बनाया, अब जब बांटने की बारी है तो आप नए रेशियो के हिसाब से बांट रहे हो, तो यहाँ पर कोई पार्टनर है ऐसा जो नाराज हो जाएगा। कैसे समझते हैं बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो ए और बी 50% हमने पहले भी सीखा था। तो जब भी रिजर्व बनता है ना बेटा, जैसे उन्होंने बोला 1 करोड़ का बनाओ, तो इसका मतलब 1 करोड़ में ये दोनों 50% अपना हिस्सा दे देंगे, मतलब 50 लाख इसने भी दिया, 50 लाख इसने भी दिया, ठीक है। अब सब हाउ अगर रेशियो चेंज हो जाता है, ए और बी ले रहा है 60% और ए ले रहा है 40%, रेशियो चेंज होने के बाद अगर आप 1 करोड़ को बांटोगे, मांगे चलो वो रिजर्व किसी काम नहीं आया तो वो पैसा आपने बांट लिया, नए रेशियो के हिसाब से बांटोगे तो बेटा ए को लॉस हो जाएगा, आप देख रहे हो, क्योंकि उसने दिए 50 लाख लेकिन मिलेंगे 40 लाख, तो यहाँ पे ए का नुकसान है, जबकि ए ने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो उसको नुकसान बेयर करना पड़े। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप चेंज करते हो बेटा, क्या करते हो बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हो तो ऐसे में रिजर्व का जो अमाउंट है वो भी बांट लिया जाता है। वो कहते हैं इसका इम्पैक्ट बाद में फ्यूचर में रेशियो पे पड़ेगा, तो जो पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है वो कहेगा कि भाई मुझे तो नुकसान होगा, जैसे कि एक हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में एक काम करो कि ये रेशियो चेंज करने से पहले पुराने रेशियो में ही रिजर्व को बांट दो और हम अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं, बाद में आप चाहो तो रिजर्व बनाते चले जाओ, नए रेशियो के हिसाब से अलग बात है, तब एक को नुकसान नहीं होगा वहां पे। तो बच्चे अब यहाँ पे करने वाली क्या बात है वो ये है कि जब आप इसकी ट्रीटमेंट करोगे तो वो किस तरह से होगी। तो बेटा इसमें एक जनरल एंट्री पास होती है रिजर्व्स की, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रिजर्व होते कितने प्रकार के हैं बच्चे, बाद में हम सीखेंगे उसके बारे में। तो रिजर्व की अगर हम बात करें बेटा तो रिजर्व बहुत ही खतरनाक टॉपिक है बेटा हमारा, अच्छा टॉपिक है, आप गलती करोगे मुझे पता है, लेकिन हम फिर भी पूरी तरीके से सीख लेते हैं। रिजर्व बेटा बैलेंस शीट में दिखाई देता है, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉफिट का एहसास दिलाते हैं, जो प्रॉफिट में से निकाले जाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये प्रॉफिट होता है। अगर ये यहाँ पे लिखा हो, अगर ये यहाँ पे लिखा हो तो इसका मतलब होता है डेबिट बैलेंस, जो कि लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? लॉस को। और ये किसको कर रहा है? प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है पॉइंट? कुछ रिजर्व बिना किसी नाम के होते हैं, खाली रिजर्व लिखा होता है।
कुछ होते हैं जनरल रिजर्व, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है? ठीक है। कुछ रिजर्व होते हैं बेटा कॉन्टीजेंसी रिजर्व, वो आगे चल के हम सीखेंगे ये क्या होते हैं कॉन्टीजेंसी रिजर्व। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, कुछ रिजर्व बेटा ऐसे होते हैं जो हमें कभी बांटने नहीं होते, वो होते हैं ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। जो पर्सन प्राइवेट काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको एक कार्ड मिलता है मेडिकल, जिसको हम SI कार्ड बोलते हैं, ESI कार्ड आप कह सकते हो उसे। और ये रिजर्व कभी नहीं बढ़ता पार्टनर्स में, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये लायबिलिटी का रोल यहाँ पे प्ले करता है। ये अमाउंट कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए रखती है और बाद में उनको ही देना भी पड़ता है वो अमाउंट। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारी लायबिलिटी का काम कर रही है यहाँ पे, तो इसको हम नहीं बांटेंगे बेटा। क्लियर है बच्चे? ओके। कुछ बातें हैं जो आपको सब यहीं पे सीखने को मिलेगी बच्चे। अगर इंफॉर्मेटिव अगर आपको लगता है कि हाँ भी नॉलेज जो है वो इंफॉर्मेटिव है, बहुत आपको बेनिफिट दे रही है, तो बेटा इस चीज के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इवन शेयर करो बेटा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, वीडियो में कुछ गलती हो जाए तो माफ करना, कई बार हो जाती है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है बेटा वीडियो बनाने में, इस वजह से। अच्छा, एक पॉइंट हो गया आपका ESI जो आपको कभी नहीं बांटना बेटा, और एक हो गया आपका रिजर्व EPF। PF वाला तो आपने सुना ही होगा, प्रोविडेंट फंड बेटा। ठीक है, तो ये भी अमाउंट ये एक लायबिलिटी का रोल प्ले करता है, तो इसको भी हम नहीं बांटेंगे। तो बेटा इसका तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पर, तो ध्यान रखना। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिजर्व है बेटा, वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR। और एक होता है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR। इसकी स्पेशल ट्रीटमेंट है, लेकिन अभी हम ये नहीं सीख रहे, अभी हम सीख रहे हैं इनके बारे में और इसके बारे में। ठीक है, ओके। अच्छा, एक रिजर्व और होता है बैलेंस शीट में असेट साइड बेटा, वो आप उसको बोल सकते हो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट करके होता है, वो भी एक तरह का हमारा रिजर्व होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है रिजर्व का, हालांकि ये भी एक तरह का हमारा नुकसान ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये खर्चा हमें रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये वो वाला अमाउंट नहीं है जो पार्टनर्स ने रखे हैं प्रॉफिट बांटने के लिए, ये अलग तरीके का लॉस होता है या खर्चा होता है। ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा? जैसे मैंने आपको कहा रिजर्व्स को लेकर बेटा, रिजर्व को लेकर एक बात ध्यान रखना कि दो बातें आपके सामने आएगी, या तो रिजर्व को बांटना है, या तो रिजर्व को बांटना है या नहीं बांटना। क्या बेटा मैंने क्या बोला? नहीं बांटना। ठीक है, दो तरीके से है बच्चे, या तो बांटना है या तो नहीं बांटना। अगर बांटना है तो ट्रीटमेंट सुन लो बेटा, इसकी क्या होगी, जितने भी रिजर्व आपको बांटने हैं जो कि मैंने बोले हैं इस साइड वाले, मैं इसको नंबर 1 दे देता हूं, नंबर 1, क्योंकि सारे रिजर्व लिखना पॉसिबल नहीं है, नंबर 1। तो बेटा जब भी बांटोगे तो प्रॉफिट आप दे रहे हो पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट को रिसीव हो रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में जितने भी रिजर्व आप बांटोगे वो सभी रिजर्व आप कर दोगे डेबिट। क्या कर दोगे? डेबिट। और जितने को भी मिलेगा उसको कर दो क्रेडिट। तो मैं यहां लिख रहा हूं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिख रहा हूं बेटा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो एंट्री होगी बेटा वो होगी ओल्ड रेशियो में। क्या होगी बेटा? ओल्ड रेशियो में होगी, ध्यान रखना। ये एंट्री हम पास ही इसलिए कर रहे हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब रेशियो चेंज हो जाएगा तो फिर रिजर्व कम मिलेगा उस पार्टनर को जिसने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि इसका हिस्सा कम हो जाएगा। जैसे एक ही केस में हुआ, ए ने पहले 50% का हिस्सा दिया था, अब उसको सिर्फ 40% हिस्सा मिल रहा है। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो ये है हमारी एंट्री। अब आप इसमें क्या करोगे बेटा? इसमें आप करोगे जैसे P&L है तो आप लिखोगे यहाँ पे P&L अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स हैं। अब बात करते हैं कि अगर नहीं बांटना है तो क्या करेंगे बेटा? ऐसे में एंट्री पास होती है एक, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। और इसको बांटोगे बेटा आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जैसे अभी हम करते आए हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो गेन करेगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा, उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एडजस्टमेंट एंट्री से कहते हैं जब क्वेश्चन हमें कहेगा कि हमें नहीं बांटना रिजर्व,
तो अभी हम बांटने वाले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम नहीं बांटने वाला भी क्वेश्चन साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को जिसमें हमें बांटना होगा रिजर्व को। देखो बेटा, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2009 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। इन्होंने कहा कि भाई 3 पार्टनर हैं, उनका नाम है ए, बी, सी और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। 2009 में 1 अप्रैल को उन्होंने कहा कि भाई अब से हम प्रॉफिट जो बांटेंगे वो बांटेंगे इक्वली, जबकि पुराना वाला रेशियो था 3:1। On the date there was a credit balance of rupees, credit balance का मतलब प्रॉफिट होता है बेटा, credit balance of rupees 1,20,000 in their profit and loss account। ठीक है जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 1,20,000 रुपए पड़े हुए हैं, ये भी हमारा रिजर्व है। एक बैलेंस गिवन है 60,000 का जनरल रिजर्व में, तो 2 रिजर्व हमारे सामने हैं। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो भी गिवन है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, क्या लिखा है, रिकॉर्ड द नेसेसरी, जो भी जरूरत की एंट्री है वो पास करो जो आपको ठीक लगती है। तो भैया हमें तो रिजर्व बांटना है। आगे क्या लिखा है, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। बेटा देखो लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ कि पार्टनर ने डिसाइड किया है कि भैया बांट दो, किसको बांटो, प्रॉफिट को बांटो और जनरल रिजर्व को बांटो। ब्रिंगिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू फोर्स, ताकि न्यू रेशियो जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। तो जितने भी रिजर्व है, जितने भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस है, उन सभी को क्या कर दो बच्चे, बांट दो। ठीक है, तो हम इसको बांटेंगे बेटा इन दोनों अमाउंट को। ध्यान रखो कि ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जब हमें बांटना होता है तो हमें ओल्ड रेशियो चाहिए होता है, तो न्यू रेशियो का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे दिया इसलिए था ताकि आपको पर्पज पता चल सके कि आप रिजर्व को बांट क्यों रहे हो। तो यहाँ पे रेशियो चेंज हो रहा है, इस वजह से बांट रहे हो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारे सामने रेशियो 3:2:1, तो इन दोनों रिजर्व्स को हम बांटेंगे। अब बांटेंगे किस तरीके से वो देखो बेटा। जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले तो बेटा मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ जनरल एंट्री का। ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं बनाएंगे बच्चे, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा इसमें आइटम है नहीं कुछ, ले दे के 3 लोग ही तो है। लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस लिखना चाहो तो ब्रैकेट में रुपीस लिख सकते हो। चलो मैं लिख देता हूँ भाई, पैसा जितना है उतना कम। ठीक है, लिखोगे बेटा यहाँ पे पर्टिकुलर, क्या लिखोगे बेटा, पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखोगे जनरल एंट्री। ओके, काम बन गया अपना। अब वर्किंग नोट की बात करते हैं, तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम लिखेंगे ए, बी और सी का ओल्ड रेशियो बेटा क्या था, 3:2:1। बात करते हैं रिजर्व्स की, तो बेटा हमें रिजर्व जो दे रखे थे, एक दे रखा बैलेंस जो कि था अमाउंट 1,20,000 रुपए, और बाकी जो रिजर्व हमें गिवन था बेटा तो उसका अमाउंट क्या था बच्चे, जल्दी बताओ, उसका अमाउंट क्या था बेटा, उसका अमाउंट था हमारे पास 60,000 रुपए। क्लियर है। अब एक काम करो, इन दोनों को प्लस करो तो आ जाएगा 180। अब 180 को बांटो ए, बी और सी इनके पुराने रेशियो में। तो रेशियो में मेरे हिसाब से तो आपको बांटना आना चाहिए। कैसे बांटेंगे वो इधर देखो। अगर मैं कहूं कि मुझे एक का हिस्सा निकालना है तो मैं एक काम करूंगा, मैं 1,80,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 डिवाइड बाई इन सबका टोटल, तो कितना हुआ, 6 रुपये हो गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा जो कि होगा 90,000 रुपये। इसी तरीके से अगर आप बी का निकालोगे तो 1,80,000 फिर से लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे बेटा, उसका शेयर था 2, तो ऊपर लिखोगे 2 और नीचे लिखोगे 6। ठीक है, इसका भी आंसर निकालोगे तो बेटा आ जाएगा 60,000। इसी तरीके से सी का निकालोगे तो बेटा सी का आ जाएगा 30,000 रुपये। ठीक है, तो जिसपे मैं गोला मार रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो ये अमाउंट हमने दिया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और रिजर्व क्योंकि लायबिलिटी होते हैं और जब हम उसको बांटेंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे। तो बेटा जो हमारे जो रिजर्व होते हैं वो लायबिलिटी में शो होते हैं, कैश साइड शो हो रहे होते हैं। जब उसको बांटते हैं तो उसका अपोजिट हो जाता है, वो डेबिट हो जाता है। तो जो हमारा रिजर्व है वो डेबिट हो जाएंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। क्लियर है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये तो था 1,20,000,
ये तो था सर 60,000 रुपये, और ऐसे ही हम यहाँ पे भी लिख देंगे 20 कैपिटल अकाउंट करके, और यहीं पे हम सी का भी लिख देंगे बेटा, सी कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखकर। और कितना कितना हमने हिस्सा दिया था भाई, इसको मिला है 90,000 रुपये, ठीक है। इसको मिला है भाई 60,000 रुपये, और भी बहुत बढ़िया जी। इसको मिला है जी 30,000 रुपये। हमने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये होता है वो तरीका जब हमें रिजर्व को बांटने के लिए बोला जाए, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आ जाती है कि जब हमें मना कर दे, क्या कर दे बेटा, मना कर दे कि रिजर्व को नहीं बांटना, सपोज यही क्वेश्चन है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे बेटा। तो सबसे पहले जो आप काम करोगे, मैं आपको स्टेप बता देता हूं। तो स्टेप नंबर 1 बेटा, स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो निकालोगे बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, आपको ओल्ड रेशियो चाहिए माइनस न्यू रेशियो चाहिए आपको। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओल्ड रेशियो गिवन है, वैसे भी एग्जाम में गिवन होती है। न्यू रेशियो अगर नहीं गिवन तो निकालो, फिर सैक्रिफाइसिंग निकालो। एक शॉर्टकट है, वो देख लेंगे बाद में। जैसे ही कर लोगे तो आपको चेक करना है स्टेप नंबर 2 में कि टोटल वैल्यू ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व की टोटल वैल्यू क्या है। जैसे मैंने इन दोनों रिजर्व को प्लस किया, मान के चलो कि अगर असेट साइड वालों पे रिजर्व होता, वो दो ही रिजर्व है, वो नेगेटिव बैलेंस शो करते हैं, तो वो नेगेटिव वाला माइनस कर देता 1,80,000 में से, फिर जो आता फिर वो अमाउंट हम यहाँ लेते थे, ठीक है। तो आप निकालोगे टोटल वैल्यू ऑफ रिजर्व। स्टेप 3, इसके अंदर आपको क्या करना है, जो अभी आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे जो भी अमाउंट हमने स्टेप 2 में निकाला, ठीक है। तो मान के चलो कि अमाउंट निकला 1,80,000 और सैक्रिफाइसिंग निकला 1/10, तो 1,80,000 का मैं निकालूंगा 1/10, तो जो आएगा 18,000 रुपये, ठीक है। अब बच्चे कि इस कंडीशन में आपको एंट्री क्या पास करनी है, जो कि मैंने आपको पहले बताई हुई थी कि जो गेन करेगा वो बेटा आ जाएगा ऊपर, और जो सेक्रीफाइस करेगा वो बेटा आ जाएगा नीचे। तो 18,000 रुपये से आप एंट्री पास कर दोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताया था कि कौन से करने हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नहीं होते वो मुझे बताना, बाकी करो, प्रैक्टिस करो बेटा अच्छे से। भूलना मत बेटा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, ठीक है। लाइक करें, कमेंट जरूर किया करो ताकि मोटिवेशन बनी रहे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे जो क्वेश्चन जो आपको करने हैं बेटा, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो भी देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ बेटा। ये वाला आपको इलस्ट्रेशन ये वाली आपको करनी है। देखो इसका आंसर भी आपके सामने है बेटा, देख सकते हो। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन करना है बेटा, वो इसके बाद क्वेश्चन करना है बेटा आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 ये वाला, ठीक है। देख लो बेटा पूरा आंसर आपके सामने गिवन है, और दिखा देता हूँ मैं आपको पूरा अच्छे से आंसर। ये आंसर है बेटा, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अगर ये वाला स्पेशली 7वां कर लिया तो आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे बेटा। बेटा अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो बच्चे यही एक क्वेश्चंस है आपके 3 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं होता तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर को और आगे तक बढ़ाएंगे बेटा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो। 12th क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा।